Hello guys, myself Pooja Maurya. This is new lesson, 8th lesson, useful and harmful microbes. Okay, so let's start. New topic, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूजफुल इट मीन्स ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो और हमारे हेल्थ को अच्छा बनाए, हमारे बॉडी को अच्छा बनाए, उस टाइप के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? यूजफुल बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को, ओके। उसमें सबसे पहले बैक्टीरिया कौन से आते हैं? लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली एक बैक्टीरिया होता है, ओके, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में प्रेजेंट होता है। और ये किस टाइप का होता है? इट इज़ अ एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एंड इसका शेप कैसा होता है? रॉड लाइक होता है। अभी आप लोग को कन्फ्यूजन होगा कि एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या होती हैं। ओके, तो मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ कि एरोबिक एंड एनएरोबिक 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। ओके, नाउ जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो उस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो सर्वाइव कर पाते हैं। विदाउट ऑक्सीजन के वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। उस टाइप के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, नाउ एनएरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बिना ही वो सर्वाइव कर सकते हैं इजली। मीन्स उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, ऑक्सीजन उनके नहीं चाहिए होता है और वो ऑक्सीजन के बिना ही सर्वाइव कर पाते हैं या कर लेते हैं। इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? एनएरोबिक बैक्टीरिया। सो इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज अ लैक्टोबैसिलिक कन्वर्ट। अभी लैक्टोबैसिली क्या होती है? लैक्टोबैसिली हमको पता है कि एक बैक्टीरिया है जो कि मिल्क में पाया जाता है, राइट। अभी मिल्क में एक और चीज़ होती है, क्या होती है? वो लैक्टोस होती है। लैक्टोस की वजह से ही हमारा मिल्क स्वीट होता है, हमारा मिल्क मीठा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसमें शुगर डाला हुआ है, शक्कर डाला हुआ है, राइट। तो वो किसकी वजह से होता है? लैक्टोस के प्रेजेंस की वजह से होता है। तो लैक्टोस का कन्वर्ट किस में होता है? लैक्टिक एसिड में। ओके, मिल्क में लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ उसके बाद मिल्क में और क्या होता है? मिल्क में लैक्टोज भी प्रेजेंट होता है। नाउ जो लैक्टोज होता है उसका कन्वर्जन किस में होता है? लैक्टिक एसिड में होता है। और ये एक प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। फर्मेंटेशन होने के बाद ही हमारा कर्ड, योगर्ट ये सब बनता है। उसके बिना, फर्मेंटेशन के बिना नहीं बन सकता है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये सारे प्रोसेस होते हैं। ओके, समझ में आया इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोगुलेशन ऑफ मिल्क। कोगुलेशन ऑफ मिल्क मतलब क्या होता है? कोगुलेशन मतलब होता है थक्का। जैसे कि कोई भी चीज़ थक्का जम जाना या फिर कोई चीज़ सॉलिड हो जाना या कॉन्सेंट्रेट हो जाना, तो उसको बोलते हैं कोगुलेशन। और यहाँ पे कोगुलेशन किसका है? मिल्क का है। ओके, ना अभी कोगुलेशन ऑफ मिल्क मतलब क्या होता है? अभी सपोज मिल्क से जब दही बनता है तो क्या होता है? मिल्क क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है, डाइल्यूट होती है। बट जो दही जो बनता है वो कैसा होता है? वो कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है वो। तो उसी को बोलते हैं कोगुलेशन। और वो कब होता है? वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद होता है, राइट। नाउ यहाँ पर क्या होता है? उसके जो पीएच होते हैं, जब मिल्क कन्वर्ट हो जाता है, जो मिल्क होता है, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका जो पीएच होता है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इट मीन्स कम हो जाता है। ओके, अभी आप लोग को पता है कि पीएच जो स्ट्रिप होती है, उस पीएच में पीएच लेवल कितने होते हैं? 1 to 14 होते हैं। तो 1 to 6 जो पीएच होता है वो एसिडिक नेचर होता है, राइट। एंड जो 7 पीएच होता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं। और उसके बाद 8 to 14 होता है वो बेसिक नेचर होते हैं। तो यहाँ पर क्या डिक्रीज? डिक्रीज मतलब कि 1 to 6 में आएगा, 1 to 6 पीएच में आएगा, मीन्स एसिडिक। एसिडिक मीन्स खट्टा होगा। और हमारा जो कर्ड जो बनता है वो कैसा होता है? खट्टा ही होता है। सो दैट वो उसका पीएच क्या हो गया? कम हो गया है, डिक्रीज लेवल में आ गया है हमारा पीएच, इसलिए वो कर्ड बन गया है, दही बन गया है। तो ये सब इंक्लूडेड होता है कब? जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है तब। ओके, ये समझ में आया? चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, यगट और कर्ड। ये क्या होते हैं? इनका टेस्ट कैसा होता है? सोलन टेस्ट होते हैं, मीन्स खट्टा होता है। जितना हमारा कर्ड
खट्टा होते जाता है उतना ही उसमें मैक्स अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होने लग जाते हैं या फिर प्रेजेंस होते हैं। ओके, तो अगर सपोज कोई भी कण बहुत कम सोर है, बहुत कम खट्टा है, तो इसका मतलब उसमें बैक्टीरिया कम है। जितना दिन का होते जाता है उतने ही वो बैक्टीरिया उसमें मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, बैक्टीरिया का अमाउंट डे बाई डे बढ़ते जाता है। ओके, नाउ लो पीएच। अब लो पीएच क्या है? लो पीएच हमारे जो कण है उसका पीएच कैसे हो जाता है? लो होता है, क्योंकि इसके पहले हमने बताया है, डिस्कस किया है कि उसका पीएच कैसे होता है? डिक्रीज हो जाता है, मीन्स 1 to 6 के बीच में आ जाता है, राइट। इसलिए तो वो खट्टा होता है और वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। लो पीएच में क्या होता है? हार्मफुल जो बैक्टीरिया होती है वो किल हो जाती हैं, किल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसको? जो प्रेजेंट में जो मिल्क में प्रेजेंट अदर्स बैक्टीरिया है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनको किल करने में यूज होता है हमारा लो पीएच। ओके, और वो कौन फिनिश करता है, कौन डिस्ट्रॉय करता है? वो करता है लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं यूजफुल ऑफ लैक्टोबैसिली। यूजफुल लैक्टोबैसिली, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन वेरियस मिल्क प्रोडक्ट, जो बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज़, श्रीखंड एक्सेट्रा, ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट कैसे हैं? मिल्क प्रोडक्ट हैं, मिल्क से ही बनाया जाता है ये सारे प्रोडक्ट। और कैसे बनाया जाता है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस करने के बाद ही ये सारे प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर होते हैं, राइट। तो इन सब के प्रोसेस में क्या यूज़ होता है? एक बैक्टीरिया यूज़ होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिली। अंडरस्टूड? लैक्टोबैसिली का यूज़ किस में होता है? घी, चीज़, श्रीखंड एंड जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं इन सब में यूज़ होता है लैक्टोबैसिली। सेकेंड इज अ लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन यूज फॉर प्रोडक्शंस ऑफ। अभी देखिए, जो लैक्टोबैसिली है वो एक बैक्टीरिया है और उसका यूज़ कब होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद। क्या बनता है? सीडर बनता है, कोको बनता है एंड पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स बनाते हैं। तो ये सब को बनाने के लिए फर्मेंटेशन किया जाता है और फर्मेंटेशन करने के लिए लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया यूजफुल होती है, राइट। सीडर क्या होती है? सीडर मीन्स जो एप्पल की जूस से जो अल्कोहल बनाई जाती है उसे सीडर बोलते हैं। एंड कोको इट मीन्स जो चॉकलेट होती है, कोको के सीड से चॉकलेट बनाई जाती है, तो वो सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस होने के बाद ही कोको वगैरह बना सकते हैं। एंड पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स, इसमें तो यूज़ होता ही है। ओके, ना थर्ड क्या है? लैक्टोबैसिली एंड अदर यूजफुल माइक्रोब्स। लैक्टोबैसिली और दूसरे टाइप्स के जो माइक्रोब्स होते हैं उनका जो है यूज़ कैसे होता है? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब होता है एब्डोमिनल इट मीन्स स्टमक होता है एंड डिस्कम्फर्ट मतलब होता है कि स्टमक का ठीक ना रहना। जब हमारा स्टमक ठीक नहीं होता है तो हमारी मम्मी वगैरह क्या बोलती है कि जो कर्ड होता है, कर्ड में सॉल्ट डाल के उसको पतला बना के पी लो, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? स्टमक ठीक हो जाएगा। स्टमक में पेन होता है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो ये जो है बोलते हैं पीने के लिए। तो इसका मतलब होता है कि कर्ड में क्या होते हैं? बहुत सारे लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आते हैं और हमारे बॉडी का जितने भी अदर्स टाइप के बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और इससे हमारा स्टमक जो है, स्टमक पेन ठीक हो जाता है। तो उसे बोलते हैं एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। मतलब एब्डोमिनल मतलब स्टमक का जो पेन है, स्टमक का जो डिस्कम्फर्ट है उसे ठीक करना। ओके, उन सब में यूजफुल होता है क्या? लैक्टोबैसिली या फिर अदर टाइप के माइक्रोब्स। अंडरस्टूड दिस वन? नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, यूज इन फर्मेंटेड फोडर। अभी फर्मेंटेड फोडर क्या होता है? फोडर मीन्स होता है जो एनिमल्स, जो कैटल्स एनिमल्स होते हैं लाइक अ काऊ एंड बफेलो, उनका जो चारा होता है, उनका जो फूड होता है उसे बोलते हैं फोडर। वो कैसे बनाते हैं? अभी सपोज राइस का जो प्लांट होता है उसमें से राइस के प्लांट में से राइस को रिमूव कर लेना, देन उसके बाद जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचते हैं उसे बोलते हैं फोडर, और वो जो है एनिमल्स को खाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर उस फोडर को फर्मेंटेड करके दिया जाता है और उस फर्मेंटेड में क्या यूज़ होता है? ये बैक्टीरिया यूज़ होते हैं।
अभी कर्ड वगैरह मिक्स करेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा और वो कर्ड कैसे बना हुआ है, फर्मेंट करके बना हुआ है, उसमें लैक्टोबैसिली यूज़ हुआ है। तो उस टाइप का जो हमारा ये फोल्डर होता है उसे यूज़ करते हैं किसमें, काऊ एंड बफेलो को खाने के लिए दिया जाता है, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है ये लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट इज अ लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज टू मेक, क्या बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, वाइन, सम टाइप्स ऑफ ब्रेड। वाइन सबको पता है कि वाइन जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद ही ये प्रिपेयर होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के बिना ये वाइन बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, राइट। तो उसमें किसका यूज़ होता है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया का। एंड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड, अभी बहुत सारे टाइप्स के ब्रेड आते हैं, रेड आते हैं, ब्राउन आते हैं, ग्रीन आते हैं, एंड नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वाइट होता है। तो इस टाइप के जो ब्रेड आते हैं इसमें भी क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है और उस प्रोसेस को करने के लिए लैक्टोबैसिली यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये सारे यूसेस हो गए किसके, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया के यूसेस हो गए। इतने सारे यूज़ हैं, 5 यूसेस हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और नोट्स टाइप में आप लोग भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, आप लोग को एग्जाम में यूज़ आ जाएंगे। ओके, सो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। ओके, बाय बाय।